हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं करवाने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज 1.5 फॉर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9। इससे पहले मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिस्कस किया द इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम एंड जो एक्सरसाइज 1.3 थी दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम करने वाले हैं समथिंग न्यू विच इज एक्सरसाइज 1.5। होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इस वीडियोस को और ज्यादा लाइक करेंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि रेशनल्स जो होते हैं दैट आर टर्मिनेटिंग एंड या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रीअकरिंग हो तो हम उसको रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इरेशनल नंबर्स के लिए हमारे पास होता है अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग हो तो आज हम इन क्वेश्चंस में चेक करेंगे कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सो फर्स्ट इज 2 माइनस रूट 5। अब रूट 5 हमें पता है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसको हमने इरेशनल नंबर बोला है तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसकी जो वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे रूट 5 की वैल्यू कुछ आती है आपके पास 2.2306 एंड सो ऑन, कुछ ऐसा आता है 2360 होएगा 23606 एंड सो ऑन, मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हमें क्या चाहिए 2 माइनस रूट 5। माइनस रूट 5 अगर हम करें या फिर आप इसकी वैल्यू को माइनस कर दो, 2 माइनस रूट 5 वुड बी 2 माइनस 2.23606 एंड सो ऑन। जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 0.23606 एंड सो ऑन, राइट। माइनस में आएगा बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 2, दिस इज 2.00 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब हमने क्या यहाँ से इंटरप्रेट किया कि अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो भी वो मेरे पास इरेशनल रहेगा। उसमें अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दें, राइट, उसमें अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी वो पूरा नंबर हमारे पास इरेशनल ही रहेगा। 2 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 समथिंग, 4 प्लस रूट 5, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। ओके ओके, तो इसमें देखते हैं 3 प्लस रूट 23 माइनस 3 रूट 23। अब इसमें अगर आप देखो ब्रैकेट ओपन करके रूट 23 और प्लस 23 तो कैंसिल हो गया, वी हैव लेफ्ट विथ 3 ओनली और 3 इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें तो हमारे पास क्लियरली रूट वाली जो टर्म थी वो कैंसिल ही हो गई, तो हमारे पास रेशनल नंबर बन गया। इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ये आ गया आपके पास। अगर आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, 7 रूट 7 और 7 रूट 7 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट 2 7s are 14 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 7s are 49 मल्टीप्लाई 7, राइट। ये 7 2s are 7 7s are 49, 2 अपॉन 7। दिस इज अगेन क्या बोलेंगे, इसको चेक करें रेशनल आ रहा है या इरेशनल आ रहा है। 2 अपॉन 7 क्या आएगा, दिस इज 7 हेयर, दिस इज 2 हेयर, हम 0.0 लगाएंगे, 7 2s are 14, then 6, then again 0, ये जाएगा 7 8s are 56, then we have 4, फिर 0, 7 7 5s are 35, then 5 remainder, again 0, 7 7s are 49, देखते हैं 1, then again 0, 7 1s are 7, then 3 0, 7 4s are 28, then 2, again 0। अब 2 फिर से आ गया, यहां भी 2 था, इसका मतलब 285714, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.285714 बार। देखिए 2.7 को देख के ही हमने नहीं बोल देना कि ये हाँ जी रेशनल नंबर है, इसको आप और ज्यादा कंफर्म कर सकते हो डिवाइड करके कि कहीं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नहीं आ रहा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो दिस इज अ
रेशनल नंबर। जल्दबाजी नहीं करनी हमने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास 1/√2। इसको आप सिंपली रेशनलाइज कर सकते हो। नाउ वी हैव लेफ्ट विद √2/2। हाँ, अब ये सोचने वाली बात है कि √2/2 क्या होगा, रैशनल या फिर इरेशनल। अगर आप देखें √2 क्या है, इरेशनल। उसको अगर आप 2 से डिवाइड भी कर दोगे, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास आती है 1.4142, राइट। इसको जब आपने 2 के साथ डिवाइड किया एंड सो ऑन होती है, राइट, तभी हम इसको इरेशनल बोलते हैं। कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 2 से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो विल गेट 0.7071 एंड सो ऑन। अगेन एक इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से आपने रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो अगेन यू गेट इरेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल से हमने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप क्रैम करोगे चीजों को then you cannot learn anything. This is simple one. Fifth part 2 is clearly a rational number. इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। Hope this is clear to you. एक simple question था। हो सकता है मैं आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि मैं कॉम्प्लेक्स वे से करा रही हूँ, बट मेरा मोटिव ये होता है कि आप चीजों को क्रैम मत करो कि ठीक है डायरेक्टली रैशनल है इरेशनल है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उससे हमने क्या और एक नई चीज सीखी, दैट इज माई मोटिव, कि आपको क्या नया सीखने को मिल रहा है, राइट। सो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब आप ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, रैशनलाइज करने का वे होता है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हम उसको करते हैं रैशनलाइज। पहले तो हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर से, 3 + √3 अपॉन 2 + √2। अब रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, आपने सेम चीज के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसकी अपोजिट साइन वाला। 2 + √2 है तो यहाँ पे आप 2 - √2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। दिस इज नोन एज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 प्लस 2√3 minus 3√2 minus √6. √3 into √2 would be √6 upon a plus b, a minus b लग सकता है, 4 minus 2। ये आपके पास आ गया 6। इसको और ज्यादा आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, इट्स ओके, आप इसको यहीं पे लीव करोगे, बट नीचे 4 - 2 2 आ गया। सो दिस इज योर आंसर है। इतना ही सिंप्लीफाई होएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हमने उसको क्या करना है, रेशनलाइज। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, 3 + √3 अपॉन 3 - √3। इसको हम इसके अपोजिट साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो आपको ब्रैकेट्स डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसको पहले प्लस करना चाहोगे एंड यू कांट डू सो वेल। इसके साथ 3 × 3 = 9 प्लस 3√3 प्लस 3√3 प्लस दिस इज 3 अगेन अपॉन 3 × 3 = 9 minus 3। हाँ जी, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। 9 + 3 12 प्लस 3√3 दो बार आया, दिस इज 3 + 3 6√3 अपॉन 9 - 3 6। चाहो तो आप इसमें 6 कॉमन भी निकाल सकते हो, पीछे बचा 2 + √3 अपॉन 6। 6 और 6 कैंसिल हुआ, वी हैव लेफ्ट विद 2 + √3। दिस इज योर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है कि कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स या फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग। देन √5 + √2 डिवाइड बाय 2। अब इसमें तो हम इसको कुछ और रेशनलाइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अदरवाइज इसमें सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नहीं बनता। इट शुड बी क्वेश्चन होना चाहिए √5 + √2 होल स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ एरर है। √5 + √2 होल स्क्वायर अगर आपने सॉल्व करना है, वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अप्लाई करते हैं अपनी आइडेंटिटी, √5 स्क्वायर + √2 स्क्वायर + 2
मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2 √10। कई बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि ये कैसे 5 आ गया। बच्चे स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज स्क्वायर रूट इज 1/2 पावर होती है, 2 पावर भी है 1/2 भी है, तो ये कैंसिल होके 1 बच जाता है, इसीलिए ये कैंसिल होके सिर्फ 5 raised to 1 मतलब 5 बच गया। ठीक है, इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। 5 + 2 = 7 प्लस 2√10 इज योर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये थे हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपने आइडेंटिटी देखनी कौन सी लग रही है। √5 - 2 √5 + 2 a - b a + b आप लगा सकते हो। आइडेंटिटीज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। a² - b² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू 5 - 2 विच इज 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, say d, तो pi is equal to c/d। कहते पाई जो है, ठीक है, पाई उसको हम सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr और डायमीटर होता है 2r, ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास पाई बच गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहते हैं कहीं ये कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा इस फैक्ट को कि पाई इरेशनल है, बिकॉज पाई को हम अगर इरेशनल मानते हैं तो कैसे हम उसको एक p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या रिजल्ट बोलेंगे, जैसे हमने अभी देखा 1/3, 1/3 भी तो p/q फॉर्म है ना, बट दिस इज 0.999 सॉरी 0.3333 एंड सो ऑन। चलो ये तो आपका ये रैशनल हो गया, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसको हम p/q फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट कई बार आपके पास वो क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, फिर भी वो आ जाता है, वो भी तो p/q फॉर्म में ही होते हैं। तो सिर्फ p/q फॉर्म को चेक करके आप नहीं पता लगा सकते कि ये रैशनल है या इरेशनल है, उसके लिए आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पाई का केस भी यही है। पाई को कहते हैं हम लिखते हैं 22/7, तो जब आप इसको डिवाइड करके चेक करते हो तो वैल्यू जो आती है 3.142857 एंड सो ऑन। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसकी वजह से हम पाई को इरेशनल मानते हैं, ना कि हम रैशनल, क्योंकि इसको हम एक रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी आपको सिर्फ रैशनलाइज ही करना है जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 1/√7, यहाँ पे आपने साइन चेंज नहीं करना अगर सिंगल टर्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है या माइनस लगा भी दोगे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, डजंट मैटर। अगर सिंगल टर्म है तो आप सेम के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। ओके, √7 अपॉन √7 इंटू √7 इज 7, तो बस यही आंसर है, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से अपॉन √7 प्लस √6। फॉर नो कंफ्यूजन विल पुट ब्रैकेट्स। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर हो गया √7 प्लस √6 अपॉन √7 इंटू √7, a² होता है ना, a² माइनस b²। चलो थोड़ा इस वे से लिख लेते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 विच इज √7 प्लस √6 अपॉन 1। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू राइट 1 और नॉट। नेक्स्ट आता है 1/√5 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2 से, राइट। नीचे आपका रैशनलाइजेशन में मोस्टली a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। ये हो गया आपके पास 5 माइनस 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, √5 माइनस √2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर, बिकॉज हमने रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, बस इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हो। लास्ट 1/√7 माइनस 2 है, इसको हम √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 के साथ करेंगे। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा
1 upon root 7 minus 2 multiply root 7 plus 2 upon root 7 plus 2. ये आ गया root 7 plus 2 upon a square minus b square again 7 minus 4 root 7 plus 2 upon 3. This is your answer है. ओके सो ये तो था हमारी एक्सरसाइज 1.6. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. If you like my video, please share it with your friends and do not forget to subscribe my channel. Keep supporting. Thank you so much.